नमस्कार दोस्तों, हमारे आसपास रखी हर चीज दोस्तों अगर वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार हो तो हमारे जीवन में हमेशा ही खुशहाली रहती है। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है मगर हमारे आसपास ना जाने कितनी ऐसी चीजें होती हैं जिनके अस्त व्यस्त होने की वजह से हमारे मन पर और मस्तिष्क पर भी इनका बहुत गहरा असर होता है। दोस्तों, इन्हीं चीजों में से एक चीज है हमारे घर की दीवार घड़ी। दोस्तों, भले ही घड़ियां पुराने समय में हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा ना रही हो, फिर भी घड़ी समय का ध्यान रखने के मुख्य तरीकों में से एक है। दोस्तों, अगर दैनिक जीवन की बात करें तो यदि दीवार घड़ियों की दिशा घर में सही होती है तो आपका समय भी बहुत अच्छा हो सकता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार वैसे तो घर में रखी हर चीज में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा पाई जाती है, मगर दोस्तों इनमें से कुछ चीजों को सही प्रकार और सही स्थान ना दिया जाए तो ये चीजें हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। वही अगर आप इन्हें सही प्रकार और सही स्थान दें तो ये चीजें आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है, जो हमारे परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर चीज एक ऊर्जा तरंगे छोड़ती हैं। हम सबके घरों में घड़ी का इस्तेमाल तो किया जाता है। घड़ी जो बीते हुए समय और आने वाले समय के लिए हमें सूचित करती रहती है। दोस्तों, हमारे जीवन पर अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो वो समय है। दोस्तों, हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता है। दोस्तों, अच्छे और बुरे समय हर किसी की जीवन में आते जाते हैं। समय चक्र हमेशा कायम रहता। दोस्तों, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, मगर आप लोग समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तु की मने तो कई बार दीवार घड़ी जो होती है उसकी सही दिशा आपके भविष्य के लिए कुछ अच्छे निर्णय लेने में आपकी बहुत मदद करती है। वहीं उसकी गलत दिशा आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा भी ला सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि घर में घड़ी को किस दिशा में लगाना आपको शुभ फल दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों, घर में तारीख बताने वाले कैलेंडर को घर में किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं कि घड़ी को किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर वास्तु की माने तो दीवार घड़ियां लटकाते समय आपको ये याद रखना है कि घड़ी आपको कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगनी चाहिए। हमेशा घर में उत्तर या पूर्व की दिशा में आपको दीवार घड़ियों को लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो दीवार घड़ी का मुख उत्तर दिशा में भी आप कर सकते हैं। वो इसलिए कि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि घर की यह जो दिशा होती है वो भाग्य को आकर्षित करती है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो दीवार घड़ी को घर की पश्चिम दिशा में भी टांग सकते हैं, मगर दोस्तों आप ये भी ध्यान में रखें, आप इस दिशा में घड़ी को तभी टांग सकते हैं जब आपके पास घड़ी टांगने का और कोई विकल्प ना हो। दोस्तों, वैसे तो लोग घड़ियों को अपनी सहूलियत के हिसाब से टांगते हैं, मगर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप दीवार घड़ी को कभी भी दरवाजे के ठीक ऊपर ना टांगे। और बहुत से लोग अपने घर को ही घंटा घर बना देते हैं और घर के बाहर घड़ी को टांग देते हैं, मगर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको घर के बाहर कभी भी घड़ी को नहीं टांगना चाहिए। अब बात कर लें कि क्या बेडरूम में आप घड़ी को टांग सकते हैं, तो आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, आप बेडरूम में घड़ी को टांग सकते हैं, मगर उसकी भी आपको दिशा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कभी भी दीवार घड़ी का मुख आपके बेडरूम के दरवाजे की तरह नहीं होना चाहिए। आप अपने बेडरूम में घड़ी लगते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि ठीक बेड के सामने कभी दीवार घड़ी ना टांगे। अगर मजबूरी में आपको वहाँ लगनी भी पड़े तो याद रखें कि आपके बेड का प्रतिबिंब घड़ी में ना आए, क्योंकि दोस्तों ये आपके घर में नकारात्मकता का कारण बन सकता है।
दोस्तों, कभी भी आपको अपने घर में ऐसी घड़ियां नहीं लगनी चाहिए जो काफी दिन से बंद पड़ी है या बहुत दिन से खराब है। अगर घड़ी खराब नहीं है, बस उसका कांच टूटा हुआ है या चटका हुआ है, तो या तो आप उस घड़ी का कांच बदल दें, नहीं तो उस घड़ी को ही बदल दें। कभी खराब जंग लगी हुई टूटे कांच की घड़ी, ऐसी घड़ियां तुरंत घर से हटा दें, नहीं तो ऐसी घड़ियां आपके घर में सिर्फ दुर्भाग्य ही लेकर आती हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोग घड़ी की सही समय पर ध्यान नहीं देते, मगर दोस्तों कभी भी आपको ऐसी घड़ियों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनका समय असल समय से पीछे हो। अगर आपकी घड़ी में भी समय असल समय से पीछे हो तो उसे तुरंत सही करें, या फिर आप उस समय को थोड़ा आगे रख सकते हैं तो रखें, क्योंकि आगे समय का रखना अच्छा माना जाता है, मगर समय का पीछे रखना नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, पुराने समय में पेंडुलम स्टाइल की घड़ियां बहुत ज्यादा चलती थीं, मगर आज के समय में इनका चलन बिल्कुल खत्म सा ही हो गया है। मगर आप वास्तु की माने तो आज भी यदि आप घर की दीवार में वो पुराने जमाने की पेंडुलम घड़ियों को लगाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में आपके भाग्य का साथ हमेशा ही बना रहता है। ऐसी घड़ियों को हमेशा घर की पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, कभी भी आपको ऐसी दीवार घड़ियां नहीं लगनी चाहिए जिसमें किसी हिंसक जानवर या किस अशुभ घटना का चित्र हो। कोई भी डरावने दृश्य वाली घड़ी भी आप ना लगाएं। और साथ ही याद रखें कि आप कभी किसी भगवान के चित्र वाली घड़ी भी ना लगाएं। आज के समय में लोग ऐसी घड़ियां भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग तो अपने फोटो को भी घड़ी में फ्रेम करा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर वाली घड़ी तो आप बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि भगवान के प्रतिमा को रोज पूजन करना चाहिए। मगर दोस्तों, लोग आमतौर पर घड़ी को सिर्फ दिवाली या किसी अन्य त्योहार पर ही साफ करते हैं और उस पर कई महीनों तक धूल जमी रहती है। तो ऐसा करने से भगवान का अपमान होता है और ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है, ये करना अशुभ है। दोस्तों, याद रखें कि अगर आप नई घड़ी लेने जा रहे हैं तो आप हमेशा गोल अंडाकार घड़ी ही अपने घर लाएं। चौकोर आकार वाली घड़ी वास्तु के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगर वास्तु की माने तो घड़ी को हमेशा स्वच्छ और साफ रखें, क्योंकि गंदी घड़ियां घर में नकारात्मक ऊर्जा के साथ लड़ाई झगड़ों का भी कारण बनती हैं। दोस्तों, अगर आप वास्तु के नियमों के अनुसार सही दिशा में दीवार घड़ियां लगते हैं तो आपके जीवन में सदैव ही खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, जैसे घड़ी समय का प्रतीक है तो उसके साथ है कैलेंडर भी उससे जुड़े समय के तारीखों को बताता है। दोस्तों, कैलेंडर को उत्तरी और पूर्वी दिशा में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी घर में वास्तु दोष लगता है। और जब साल बीत जाए तो पुराने कैलेंडर को घर से हटा दे, उसको नए कैलेंडर के साथ कभी ना लगाएं। कैलेंडर और घड़ी को दोस्तों सही दिशा में ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको बताई गई ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।